से मिल लेते पॉपुलर फॉर कन्वेंशन से पॉपुलर लिस्ट कन्वेंशन एक्सट्रीमली सॉरी आओ रजनीश जी हाफ एन आवर हमारा मैडम दो हाफ एन आवर बिहाइंड शेड्यूल हो गया है वेदर के कारण। ये आओ रजनीश जी आपका यहाँ आना ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बुरा लग रहा था कि आधा घंटा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपका आना यहाँ बहुत अच्छी बात है। खाली खाली डॉक्टर जय माता दी। मैं अनिल चंदेल आज के इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मी सिंह वर्ती सेक्रेटरी जियोलॉजी एंड माइनिंग और कमिश्नर स्टेट टैक्स JNK का स्वागत करता हूँ। उनके साथ एडिशनल कमिश्नर मैम नमता डोगरे जी का स्वागत करता हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के जो हमारे स्टेक होल्डर्स जिनकी वजह से ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर शायद टैक्स पेयर अगर नहीं होते तो ये डिपार्टमेंट ही नहीं होता। तो होटल रेस्टोरेंट स्टेशन यहाँ के व्यापार मंडल कटरा और रियासी जितने भी हमारे साथ यहाँ आए अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट CAs एडवोकेट्स सब लोगों का मैं यहाँ पर इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोगों की वजह से ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है और पिछले एक साल में जो GST कलेक्शन जितनी आप लोगों की वजह से और मैडम की डायनेमिक लीडरशिप की वजह से यहाँ पर कलेक्शन आई है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि JNK इंडिया में जो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स और यूटीज है GST कलेक्शन में उसमें JNK नंबर 1, 2, 3 पर ही रहता है। उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। जैसे यहाँ पर JNK के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में रियासी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे 100 करोड़ लास्ट ईयर इस डिस्ट्रिक्ट में GST कलेक्शन दिए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक बार मैं फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ मैम से कि मैम अपने ओपनिंग रिमार्क से इस मीटिंग को शुरू करें। थैंक यू अनिल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितने भी यहाँ पे उपस्थित एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, होटल एसोसिएशन के स्पेशली और प्रेसिडेंट जो यहाँ पर हमारे बीच में आपके होटल इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट हैं एंड बाकी ऑफिस बेयरर्स हैं, उन सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जैसा हमारे डिप्टी कमिश्नर ने बताया, एडिशनल कमिश्नर नम्रता डोगरा जी, अनिल जी, DC, हमारे STOs, हम सब यहाँ पर बहुत एक तरह से प्रिविलेज्ड यह महसूस कर रहे हैं कि आज एक बहुत शुभ दिन जबकि नवरात्रा के एकदम ईव ऑफ
the 9 days of festival, जब ख्याल से पूरे देश की निगाह रहती है कि यहाँ कटरा में क्या हो रहा है और किस तरह से डेली जो है यहाँ जिस तरह का एक पायस एनवायरनमेंट बना रहता है, तो उस समय हम यहाँ पे हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि मैं बहुत गौरवान्वित स्वयं को भी महसूस करती हूँ कि ऐसे मौके पे आई हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1 साल से हम लोग सोच रहे थे और कई बार ये इनवाइट जो है वो आप लोग की भी तरफ से आया कि यहाँ होटल इंडस्ट्री जो उनके साथ में एक व्यक्ति 1-to-1 एक इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए आपके प्रेसिडेंट की तरफ से। और ये अलग अलग समय पे जब हम उधमपुर में मिले तभी भी आपने कहा 1 साल हो गया, 1 साल से आप लोगों ने कहा बिल्कुल दूसरे दाते में था प्रोग्राम वो। जी 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 बिल्कुल। तो इतने समय लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि हम लोग अलग से बना नहीं पा रहे थे कार्यक्रम, तो इसलिए मैंने कहा कि ये भी एक अकस्मात ये हुआ है कि आज के दिन मैं पहले श्रीनगर में थी और कल हमारे कुछ कोर्ट अपील केसेस हमारे पास आए हुए थे जिसमें कि वो हाई कोर्ट का भी उसमें कुछ डायरेक्शंस था कि उसको 2 महीने के अंदर उसका हियरिंग कुछ करना था और वो 2 महीना भी ख़त्म हो रहा था और वो कल था। तो जब ये हुआ तो हमने कुछ प्लान बनाया कि नहीं अब इसको हम लोग पोस्टपोन नहीं करेंगे। और इस जो कोइंसिडेंस के साथ ही साथ मैं दूसरा आप सबों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। बधाई इस बात का देना चाहूँगी कि जैसा अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर ने भी कहा कि आप लोगों की ओनरशिप बहुत ज़रूरी हो जाती है और हम इस बात को समझते हैं कि हमारे पूरी ग्रोथ जो एक ट्रैजेक्टरी जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं उसमें आप सबों का बहुत अहम योगदान है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हमारा जो इधर जम्मू एंड कश्मीर का ओवरऑल जो ग्रोथ हुआ है, जो SGST कैश कलेक्शन है, वो पूरे भारतवर्ष में एक मेजर स्टेट्स में जब हम परसेंटेज देखते हैं तो एक बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी को प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें कि हमारा वो 33% करीब इस फाइनेंशियल ईयर में ईयर ऑन ईयर जब हम जाते हैं तो वो ग्रोथ दिख रहा है। और जो हमारा ओवरऑल जो परसेंटेज है वो भी करीब 20% के ऊपर दिख रहा है। टारगेट्स हमारा बहुत हाई है। जब हम टारगेट्स की बात करते हैं तो 2017 में शुरुआत हुई थी पहले साल जो GST कलेक्शन का था, तो वो करीब 2700 से शुरुआत करके पिछले साल हमारा करीब 7300 करोड़ जो है वो पूरा कलेक्शन हुआ। इस साल हम लोग का टारगेट करीब 10,000 करोड़ का है। तो जहाँ टारगेट बड़ा है वहाँ हम लोग मतलब अभी हम लोग फिर उसमें कहेंगे कि भाई कटरा में बैठे हुए हैं, ऐसे समय में बैठे हुए हैं जहाँ हम सब प्रे करते हैं कि एक्चुअली ग्रोथ इकोनॉमी में हो, बॉयंसी हो। जितना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जितना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतना ही जो है हमें भी अपने टारगेट्स को, जब हम टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं तो हमारा टारगेट उसी से पूरा होता है। तो इट इज़ हमें कभी यह नहीं लगता है कि इट इज़ यू वर्सेस अस, बिकॉज वी रियली फील कि वी आर अ पार्ट ऑफ, we are all a part and parcel of this journey together when we are looking at growth, business development, जिसमें कि हम लोग encourage करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपने बिजनेस को ग्रोथ और साथ में टैक्स कंप्लायंस की तरफ में लेकर के आए, जिसमें हम लोग का ड्राइव समय समय पे रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बढ़े। GST रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने में जो है यहाँ पर कुछ समस्याएं जो हम लोग के पास आती थी कि कई बार लोग रजिस्टर करना चाह रहे हैं, कई दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको लेकर के समय समय पे ईज करने की कोशिश की गई है। एक सर्कुलर हम लोग चाहेंगे कि आपसे शेयर हम करें, जिसमें कि थोड़ा ईज करने के लिए एक अपने डिपार्टमेंट में हम लोगों ने ये किया था कि किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे लोगों का अननेसेसरली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं ये करके जो बेसिक है
जो मैंडेटरी है उन पे हम ध्यान दें। कुछ दिक्कतें आती हैं कि हमारा जो सेंट्रल CGST का जो एक अपना एक सेटअप है, उस सेटअप में वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक चंडीगढ़ में बैठे हुए उनका एक रीजनल ऑफिस है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ केसेस जो वहाँ भी जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे CGST से हमें कुछ भी टेकअप करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ आवर टैक्स पेयर्स, तो समय समय पे हम उनके साथ भी मीटिंग करते हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं। और अब एक नई कमेटी भी बन गई है, जो कि एक फॉर्मल कमेटी। हम लोगों ने इसकी शुरुआत इनफॉर्मली की थी, क्योंकि कई बार दिक्कत ये देखी जा रही थी कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे कि वो CGST के पास में पेंडिंग है। लेकिन अब जो है हमारा एक कोऑर्डिनेशन, एक फॉर्मल मैकेनिज्म इधर GST काउंसिल में एक बन गया है, जिसमें हम लोग सदस्य हैं, ताकि उनके साथ बैठ करके भी समय समय पे जो है हम उन इश्यूज को टेकअप कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी रजिस्ट्रेशन ड्राइव के साथ साथ तो दूसरी हम लोग की एक कंसर्न रहा है आपकी रिटर्न फाइलिंग का, कि रिटर्न फाइलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा हो गया है पहले से। 97% पे हम चले गए हैं। हम लोग चाहेंगे कि 100% हो। भले वो नील रिटर्न भी अगर कोई फाइल कर रहा है, लेकिन फाइल जरूर करे। इसके लिए डिपार्टमेंट समय समय पे अपनी कोशिश ये करता है कि नहीं, जो कि SMS बेस्ड भी नील रिटर्न कोई फाइल कर रहे हैं, वो कैसे करना है, टाइम पे क्यों नहीं आ पा रहा है, तो इसमें एक सुविधा केंद्र का हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए। इस सुविधा केंद्र डेस्क है, वहां पे जाकर के हमारे सर्कल ऑफिस में एक डेस्क रहेगा, जो कि एक फैसिलिटेशन डेस्क होगा। वो फैसिलिटेशन डेस्क आपको जितने तरह के टैक्स कंप्लायंस है उसमें मदद करेगा, ताकि सही डिस्क्लोजर हो पाए, टाइमली डिस्क्लोजर हो पाए चीजों का। टाइमली मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि यह देखा गया कि हमारा जहाँ पे रिटर्न फाइलिंग परसेंटेज तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन समय पे GSTR 1 अभी भी बहुत कम फाइल हो रहा है। 50% से कम फाइल हो रहा है GSTR 1। उसको हमें ऊपर ले जाने की जरूरत है। हमने उसमें आंकड़ों को देखा कि गुजरात में वो करीब 75% के ऊपर जा रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो टाइमलीनेस जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे पता है कि जितना लेट होता है तो वो नुकसान आपको भी होता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, उसमें डिलेड फी का पेमेंट है, तो आपको भी होता है। तो वो चीज अगर टाइम पे हो जाती है तो हम टैक्स कंप्लायंस में, जहां हम एक पॉजिटिव स्टोरी ये कर रहे हैं कि नहीं, हमारे रजिस्ट्रेशन में जिनको टैक्सेबल टर्नओवर जो आपका गुड्स में 40 लाख है, सर्विसेज में 20 लाख है, तो जो भी इस टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर जाते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेने में हम क्या सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसमें फायदा भी है। वो आपको भी पता होगा कि उसमें एक बेनिफिट भी होता है, क्योंकि एक वैल्यू चेन का जब आप पार्ट हो जाते हैं, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो आप अवेल नहीं कर सकते हैं, यदि आप उसके रजिस्ट्रेशन नेट में अगर नहीं है, तो आपको वो फायदा नहीं मिलता है। तो इसको भी हम लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका बस टैक्स कंप्लायंस एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं, कि आपका अपना भी एडवांटेज उसमें बनता है। तो ये एक कुछ संदर्भ में मैं बताना चाह रही थी। और एक और बस बात बोल करके मैं अभी खत्म करूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप प्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल जो आदान प्रदान होना है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, आप भी चाहते थे कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो, और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग वो लेकर के आ रहे हैं। स्पेशली कई बार पॉलिसीज जो हमारी GST सिस्टम में पॉलिसी लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, टाइमली यदि नहीं पता चल पाते, या कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि जिस एमनेस्टी के रूप में आपको एक समय दिया जाता है, समय समय पे। जैसे अभी इस बार हम लोग GST काउंसिल मीटिंग में जब गए, तो उसमें ये प्रावधान आया है कि 2017 से जो केसेस आपके, यदि आपके टाइम बार्ड हो गए थे, आप अपील नहीं कर पाए हैं, अभी आप 31 दिसंबर तक है ना अपील कर सकते हैं, जनवरी तक आप अपील कर सकते हैं। तो या आपका अपील में कोई केस रिजेक्ट हो गया इस ग्राउंड पे कि वो टाइम बार्ड था, उसमें भी आपको एडवांटेज है कि आप अपील कर सकते हैं। क्योंकि कई बार यह भी देखा गया कि शुरुआती दौर में 17-18 में उस समय सिस्टम इवॉल्व कर रहा था, तो कभी कभी कई चीजों के लिए प्रॉपर अवेयरनेस नहीं हुई, तो जो भी फैक्टर्स ये रहे,
तो उसको लेकर के यदि रिप्रेजेंटेशन आप देना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम जो है वह दिया गया है, क्योंकि मुझे पता है कि कई बार केसेस जो है वो और पेचीदे हो जाते हैं इंटरेस्ट एंड पेनल्टी को लेकर के। तो जीएसटी सिस्टम में जो समय समय पे जो चीजें इवॉल्व करती गई हैं, तो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि उनको भी एक आदान प्रदान हो। लेकिन आपके मन में कुछ क्या डाउट्स है तो यहाँ पे आप ऑनेस्टली अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं, एंड स्पेशली जैसे पॉलिसी लेवल पे यदि आप कुछ बताना चाहें तो उसमें भी हम लोग की कोशिश रहती है कि इवन एट पॉलिसी लेवल हम लोग यहाँ पर तो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके सुझाव को हम आगे जरूर ले जा सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आज के इस स्टेक होल्डर मीट से ऑपरेशनल लेवल पे, यहाँ पे जो लोकल ऑपरेशनल लेवल पे क्या चीजें हैं वो आप हमें बताएं। कुछ टेक्निकल अगर कोई डिफिकल्टीज कहीं पे आ रही हैं वो चीजें आप बताएं, और साथ में आपके पॉलिसी लेवल पे यदि कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें बताएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी बताना चाहूंगी कि अब जैसे हमारी कुछ मैंडेटरी कंप्लायंसेस हैं ऑडिट के हैं, तो उनका अभी पहली बार शुरुआत की गई जीएसटी सिस्टम में 2017-18 का। आपको पता होगा कि वो केसेस अब टाइम बाउंड हो रहे थे, तो वो किया गया। अब 18-19 का हो रहा है। तो इन चीजों में भी हम लोग कोऑपरेशन चाहिए, और जहाँ तक होता है हम लोग अपने ऑफिसर्स को भी कहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि आपकी बात जो है वो भी वो पूरे वो समझने की कोशिश करें। जहाँ टेक्निकल कॉम्पिटेंस का है तो हम लोग यह भी प्रयास करते हैं कि हमारे अपने डिपार्टमेंट में अपने ऑफिसर्स की उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी बढ़ती रहे, ताकि चीजों को वो पूरे जो है वो लॉ के मतलब फुली वो भी प्रोविजंस पे पूरी तरह से अवेयर हो। हम लोग उसी तरह से चाहेंगे कि आपके अंतर्गत भी सब लोगों को लॉ की भी पूरी जानकारी हो, और ताकि जो हमारा जो भी अपना एक डिसीजंस होते हैं तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन हो और लीगली सही हो। और जहाँ तक जीएसटीएन सिस्टम का सवाल है, आपको पता होगा कि पूरा डेटा सिस्टम्स जो है आजकल इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो पूरा डेटा सिस्टम है, डिजिटल रिकॉर्ड जो है, और जो जिस तरह का डिजिटल एनालिसिस होता है, तो वो हमारे कई पोर्टल्स आज की तारीख में वो डेवलप हो गए हैं, जो कि समय समय पे वो एनालिसिस खुद करके देते हैं। तो उस एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो एक इन्फॉर्म्ड एक्शन हो पाए, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, कि रैंडम एक्शन नहीं करके कि जहाँ पे, लेकिन उसमें आप लोगों की भी मदद ये चाहिए कि फिर जो एक डिस्क्लोजर्स है तो वो सही डिस्क्लोजर्स हो, ताकि जो मिसमैच देखा जाता है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं रेड फ्लैग डेटा, ठीक है, तो वो रेड फ्लैग डेटा हमारे पास भी जो है वो फ्लैग होकर के आता है वो जीएसटीएन सिस्टम से, ताकि जो भी स्टेट्स हैं उनके पास उनका जो कंसर्न जो डेटा से निकल करके आ रहा है, तो हम लोग कोई फॉल्ट फाइंडिंग के उद्देश्य से नहीं करते हैं, लेकिन वो डेटा अपने आप में जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है वो नजर आ जाती है, तो जिसपे हमें आगे कार्रवाई करनी होती है। तो इन चीजों को हम लोग चाहते हैं कि मिनिमाइज किया जाए डिस्क्रिपेंसीज को। तो आप लोगों के कोऑपरेशन से जितना ज्यादा यहाँ पर एक टैक्स कंप्लायंस बिहेवियर में गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हुए, और जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है, होटल इंडस्ट्री से पर्टिकुलरली अभी तो प्रेजेंटेशन में आगे हम लोग देखेंगे, तो हम लोग यह भी अपना एक टूरिज्म के साथ साथ जहाँ टूरिज्म बूस्ट होती है, तो हम लोग चाहते हैं कि विद टूरिस्ट ऑपरेटर्स बाहर का जो है वो दूसरे स्टेट्स का रेवेन्यू को नहीं बूस्ट करते हुए उसका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो जम्मू कश्मीर को ही मिले। तो कई बार यह भी देखा गया है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर के वो टेक्निकल इश्यू आ जाती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो किसको मान रहा है, टैक्स बेनिफिट एक्चुअली कहाँ जा रहा है, तो इन चीज़ों पे भी चर्चा होगी। तो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू, और दूसरा की आई फील प्रिविलेज्ड टू बी हियर अगेन on this very biased Good afternoon to everybody. जी जो नॉलेज है थोड़ा अपडेट हो जाए, स्टॉक पैदल करना है। First of all, I would like to welcome Commissioner of State Taxes, Trade and Commerce Community of Riyasi.
Riyasi circle officers and inspectors, sub-inspectors, all the officers of the State Taxes Department who are present here. First of all, I would like to welcome you all. Ma'am, with your permission, first of all, I would like to give a brief overview of Riyasi district. थोड़ा अगर लाइट कम करते तो ये नजर आता है। बंद कर देना। आगे वाली Ma'am, I would begin by saying that Riyasi district was one of the few districts in Jammu division जिन्होंने अपना target last year ना सिर्फ achieve किया बल्कि surpass किया. So it was one of the better performing districts in the whole Jammu division. अगर हम बात करते हैं 21-22 की, the target was 45 crore, but achievement was again it had surpassed its target of 55.5 crore was the achievement. Last year 2022-23 the target was 76 CR and our achievement again was better than our target allotment and it was 82.3 CR. Just with the cash collection अगर हम देखें तो that was 55.6 CR and IGST settlement was 26.7 CR. This year again, ma'am, based on the achievement, the target has been allocated on a very higher side, 120 CR. And I'm happy to see that the achievement is also good. 40% achievement we have been able to achieve. And in that SGST जो cash आया है हमें वो है 33.9 CR और settlement आई है 13.8 CR. So year-on-year growth जो थी मैम 23.3% है और अगर हम सिर्फ first 6 months का ही कंपेयर करते हैं which is again a good data. मैम registrations में अगर हम देखेंगे तो 2,537 registered taxpayer हैं last year 22-23 तक and last year 743 new registrations जो थी from Riyasi district happened and this year again 226 new registrations have been done and only 13 GST ऐसे हैं जो इस साल cancel हुए. So which is a very good position here ma'am. Again जो this is the distribution की इसमें हमारे normal taxpayers मैम जो active हैं उसमें है 2,746. This includes both the center and the state और जो total है हमारे वो है 3,338 tax. So cancellation is very less here. So cancel taxpayer normal में 809 and total cancellations यहाँ पे 942 हैं. Next slide पे चलेगा. मैम टॉप टैक्सपेयर अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट का देखें तो मैम NHPC is the topmost taxpayer and then the second biggest taxpayer is the Mata Vaishno Devi Shrine Board and this is the list of the top taxpayers मैम. इसमें again apart from contractors अगर हम देखें तो hotel industry is also playing a very big role here. So we have a few hotels also inside this list. तो आगे मैम होटल्स का हमने अलग से दिया है. So now if I look at the hospitality sector which is the hotel based होटल सेक्टर मैम तो उसमें कुछ टैक्स रेट्स में चेंजेस आए हैं. आपकी मैम इंस्ट्रक्शंस थी कि जो इनको पर्टेन करता है सेक्टर जो मेजर चंक है यहाँ पे जिसकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सो मैम उस पे थोड़ा सा वी विल लाइक टू शेड लाइट कि हाउ द टैक्स रेट्स हैव फ्लक्चुएटेड हियर. सो इफ वी सी up to last 2019 30th September 2019 for a room tariff per night for less than 1,000 अगर होगा तो there was no tax. Then from 1st October 2019 again there was no tax, but last year from 18th July 2022 it was brought under the tax net of 12% tax
हर स्पिरिट आया मैम। Then again, room tariff per night between 1,000 to 2,499. The tax slab was 12% and it has continued. Again from 2,500 to 7,499.99. The tax slab earlier was 18%, but last year from 18th July the tax slab इसमें घटा के 12% कर दिया, and above this, above 7,500 पहले 2019 में मैम 30th September 2019 तक this was under the bracket of 28%. So last year फिर again 2019 में ये 18% कर दिया, it is continuing with 18%. So the only change is कि जो मैम last year हुआ था from 18 July 2022 GST Council decision was for the rooms with tariff less than 1,000 वालों को भी 12% tax net पे लाया गया. So this was a major change in this industry. If we look at the top GST paying hotels in Riyasi, so this is the distribution here. So the biggest is the Welcome Hotel, and then Hotel Lee Royal, and IRCTC Guest House. And again, these are the major taxpayers in Riyasi district, and they contribute a huge chunk. Next में अगर हम देखेंगे in terms of percentage, in terms of percentage देखेंगे, अगर जम्मू डिवीजन का पूरा देखते हैं तो हमें मान पता चलेगा कि this is the whole Jammu division, and then I'll give you a comparative for Riyasi versus Jammu division. So this is for Jammu division. The average monthly liability अगर 10 लाख से ऊपर है मैम, तो that is contributing 51% between August 22 to July 2023. And if we see which is the highest, it is between the bracket of 0.5 to 1. So this is the biggest chunk here, which is contributing 79.2%. So if we look at Riyasi, तो Riyasi का देखो जरा comparison. अगर हम रियासी देखते हैं तो मैम यू विल फाइंड कि 5 to 10,000 मंथली लाइबिलिटी वाले जो हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ ह्यूज अमाउंट. 83% की टैक्स इज कमिंग फ्रॉम दिस सेक्टर. एंड अगेन अबव 10 लाख वालों से मैम हमें 47.8% कैश आता है. दिस इज द कैश कंपोनेंट बिकॉज दिस इज द सेक्टर जहाँ से मैम वी वर थिंकिंग, अगर हम देखें जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जम्मू डिवीजन का, तो 10 लाख वालों से मैम 51.1% कैश में लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है, टैक्स लाइबिलिटी. जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 लाख वालों का सिर्फ हमें 47.8% की कैश आ रहा है, रिलेटिवली लेस है. वहीं अगर हम टैक्स लाइबिलिटी बिटवीन 5 to 10 लाख देखें, पूरे जम्मू डिवीजन में मुझे आता है 56.4% कैश, जबकि यहाँ पे रियासी में थोड़ा कम आ रहा है, which is some grey area which needs to be looked by the SPO. मेरी सुबह इनसे डिस्कशन हुई है कि हमें कुछ एरियाज में अगर पूरे जम्मू डिवीजन में देखें तो कैश में ज़्यादा आ रहा है और रियासी में कुछ maybe you may want to comment on it. but These what the figures are telling us is big observation. ईयरली ट्रेंड अगर हम देखें मैम, जो टॉप 10 है हमारे होटल्स इन जम्मू डिवीजन, तो उनमें जो लाइबिलिटी है 2023-24 की, दैट इज 770 lakhs है, करोड़ है, lakhs है ना, 7 crore 70 lakhs, जिसमें से परसेंटेज ऑफ कैश जो है 51.6% कैश में आता है. अगेन 11 से 50 रैंक वाले जो होटल्स हैं मैम, जो जिनका टैक्स हमें आता है 8.46 करोड़, उसमें भी जो कैश
कंपोनेंट है मैम वो 66.4%। 51 से 100 में 3.12 करोड़ एंड तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहीं हम रियासी के साथ जब कंपेयर करते हैं तो वी सी दैट द टॉप 10 से हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कैश कम आ रहा है, दैट इज 44.7% ओनली फ्रॉम द टॉप 10। 11 to 50 में हमें 59.5%, 4.89 CR जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी है जिसमें से 59.5% की कैश में आ रहा है। So we see the trend is almost similar but little less in cash we are getting from our hotels. So next slide पे चले। ये मैम यहाँ पे इन्होंने दिखाया है GST realized demand and recovery। तो in Jammu division जो total over the period of from 2018-19 to 23-24 it was 4.91 CR और अगर हम रियासी का देखें तो it is coming to 1.28 CR। पहले मैं परिचय देती हूँ फिर आप we have seen as Mr. Girish Arora, who is member Traders Welfare Board, Ministry of Commerce, Government of India. He is also the executive committee member of All India Hoteliers Association. We also have among us his wife and better half Dr. Poonam Arora, who is the former chairperson, Andaman and Nicobar Social Welfare Board and MD of chain of hotels, Seashells Hotels in Andaman and Nicobar. So I welcome you both. मैम से कि डॉक्टर पूनम अरोड़ा जी और ये हमारी होटल मिनिस्ट्री की तरफ से आपके ऊपर ज़्यादा भार ये है कि यहाँ की पॉलिसी लेवल चीज़ें अब आपकी जो नई जो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाले वहाँ तक पहुँचानी है। So I will continue with the presentation. Now there are certain issues which I wanted कि हमारी जो होटल इंडस्ट्री है उससे related issues हैं which I would like to highlight. The first issue was regarding cancellation. So hotel GST rates for cancellation. A booking amount is usually charged at the time of hotel room bookings. This charge may or may not be refundable depending on the terms and conditions.